हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो हम बात करेंगे कुंभ के साधु जन हिमालय में ही क्यों रहते हैं। तब ये रहस्य हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत का पारंपरिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। सिद्धाश्रम मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवता और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के दशनामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। यह है इसका रहस्य। सबसे बेहतरीन वातावरण। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक और जहाँ सुंदर और अद्भुत झीलें है तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, अमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। चमत्कारी की खान। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या यति का विशाल का हिम मानव है जिसे देखने जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते हैं। यति आज भी एक रहस्य है। पुराने के अनुसार प्राचीन काल में दूस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय के क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। इसी क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई। जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन भरा वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़क कर खाई में गिर सकता है। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तो तभी भी यह नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है। कहते हैं कि हिमालय में एलियंस रहते हैं। यहाँ का कैलाश पर्वत सबसे ज्यादा चमत्कारिक स्थान है। इस तरह यहाँ की कई तरह के चमत्कारिक स्थान है। देव आत्मा हिमालय। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्व और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म क्षीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल क्षीरधारी व्यक्ति सामान्यतः ही नहीं पहुंच पाते। अपने श्रेष्ठ कर्म के अनुसार सूक्ष्म क्षीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर भी आती है। आध्यात्मिक शुद्धों के लिए साधनाओं सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया और स्वर्गगत माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते। जड़ी बूटियों की खान। हनुमान जी हिमालय के क्षेत्र से ही संजनी का पर्वत उखाड़ कर लिया गए थे। हिमालय की एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी उम्र को 2 गुना किया जा सकता है।
इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कार जड़ी बूटियों है जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथ में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अनुरुद्धि, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पति हिमालय की एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं साधु? कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ आते ही लाखों की संख्या में आपको नागा बाबा डुबकी लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि नागा बाबा कहाँ से आते और कहाँ चले जाते? दरअसल इन साधुओं की वनवासी सन्यासी कहा जाता है। यह कुंभ के अलावा कभी भी सार्वजनिक में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये या तो अपने अखाड़े के भीतर ही रहते या हिमालय के गुफा में, या फिर अकेले ही देश भर की पैदल घूमते रहते। जो चले जाते हिमालय, कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भूभूति लपेटकर हिमालय की चोटी के बीच चले जाते हैं। वहाँ यह अपने गुरु स्थान पर अकेले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते। कई साल तक कठोर तप करते वक्त अपने बाल कई मीटर लंबे हो जाते हैं और ये तब भी संपन्न होता है जब एक कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद ही एक नागा साधु का तप खत्म होता है। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम धारण किए ये नागा साधु धुनी रमाते। यह शिव पंथ के कट्टर अनुयायी और अपने नियम के पक्के होते। इनमें से कई सिद्धि होती तो कई अवकाट। ये आज के रहस्य था जो इस वीडियो में हमने बात की थी कि कुंभ के साधु जन हिमालय में ही क्यों करते हैं तप।